एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 जीव विज्ञान के पाठ 2 श्वसन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया है। इसके सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अतः इसे ध्यान से सुनिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, कोशिका द्वारा सामान्यतः किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो विद्यार्थियों, कोशिका द्वारा जो है सामान्यतः ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला प्रश्न, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। तो पौधों में जो है विसरण के द्वारा जो है बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ग हो जाएगा। आगे, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, ऑप्शन क विघटन। आवासी अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो अवायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन ग। जंतुओं में पायरुवेट का परिवर्तन किस यौगिक के रूप में होता है। तो जंतुओं में पायरुवेट का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल के रूप में होता है, ऑप्शन ग। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए मुख्य रूप से क्या होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए मुख्य रूप से होता है रंध्र, यानी ऑप्शन ख हो जाएगा, अस्टोमेटा या रंध्र। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन की क्रिया किसमें होता है। तो वायवीय श्वसन में जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है एटीपी, ऑप्शन ग एटीपी। मनुष्य का नासिका छिद्र किसमें खुलता है। तो मनुष्य का नासिका छिद्र खुलता है ग्रसनी, ऑप्शन ख ग्रस। मनुष्य के श्वसन अंग में ग्रसनी किससे जुड़ा होता है। तो ग्रसनी जुड़ा हुआ था है लैरिक्स, यानी ऑप्शन ग। मनुष्य के श्वसन अंग में लैरिक्स किससे जुड़ा होता है। तो मनुष्य के श्वसन अंग में लैरिक्स जो है ट्रैकिया में जुड़ा हुआ था है, यानी ऑप्शन क। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोश्वास, यानी ऑप्शन ग श्वासोश्वास। आगे, अमीबा तथा पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। तो अमीबा तथा पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है, यानी विसरण द्वारा होता है। मछलियों में गैसों का आदान प्रदान गिल्स में स्थित रक्त वाहिनियों के रक्त और जल के बीच किस क्रिया द्वारा होता है। तो इसमें जो होता है विसरण द्वारा होता है, ऑप्शन ख विसरण। अगला प्रश्न, मनुष्य के फेफड़े में लगभग कितने वायु कोष्ठ पाए जाते हैं।
तो मनुष्य के फेफड़े में 7 गुना 10 × 8 वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। नहीं, ऑप्शन हो जाएगा क। मनुष्य के ट्रैकिया की लंबाई और व्यास लगभग कितना होता है, करीब कितना होता है? तो मनुष्य के में ये ट्रैकिया की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर तथा व्यास 16 मिलीमीटर होता है। नहीं, ऑप्शन क। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का क्या होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट किस में परिवर्तित होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। और इस क्रिया को कहा जाता है विखंडन, या सॉरी, इस क्रिया को कहते हैं किण्वन। आगे, ग्लूकोज कितने कार्बन अणुओं से बना होता है? तो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन अणुओं से बना होता है। ऑप्शन क। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो यह जो है अवायवीय श्वसन, यानी ऑप्शन ख, अवायवीय श्वसन। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ क्यों होती है? तो हमारी मांसपेशियों में तकलीफ जो है लैक्टिक अम्ल के अधिक मात्रा में संचयन से होता है। नहीं, ऑप्शन हो जाएगा तो। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन जो है ट्रैकिया के द्वारा होता है। यानी ऑप्शन क। सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा कैसी होती है? तो यह जो होती है बहुत कम होती है। यानी ऑप्शन क। कछुआ में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो कछुआ में श्वसन होता है फेफड़ा द्वारा। ऑप्शन ग। मनुष्य के शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो यह करती है आपको डायफ्राम। ऑप्शन घ। नासिका वेश्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है कांची। ऑप्शन घ। सॉरी, ऑप्शन ख, कांची। ऑप्शन ख। मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए करीब कितनी सतह उपलब्ध होती है? तो मनुष्य के फेफड़े में गैसों के आदान प्रदान के लिए 400 से 800 वर्ग फीट जगह सतह उपलब्ध होती है। यानी ऑप्शन ग। श्वसन की कितनी क्रियाएं होती है? तो श्वसन की 2 क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन क। ये क्रियाएं हैं प्रश्वास और उच्छ्वास। श्वसन की कितनी अवस्थाएं हैं? तो यह जो है 2 अवस्थाएं हैं, यानी 2 प्रकार के हैं, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। यानी यहाँ पर श्वसन के कितने प्रकार हैं, अवस्था नहीं हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा। श्वसन के कितने प्रकार हैं?
अगला, मछलियों के का गिल कोष्ठ कहाँ खुलता है? मछलियों का गिल कोष्ठ कहाँ खुलता है? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को जो भी हमारे विद्यार्थी लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने नए साथियों तक इसे अवश्य शेयर करें, जिससे उन्हें भी जो है इसका लाभ प्राप्ति हो सके। इसका उत्तर हो जाएगा ग, एक ओर हार नाल की ग्रसनी में तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर। इसी के साथ हमारा आज का ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।